हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हमारे पास है एलजी की वॉशिंग मशीन। और फिर से हम एक बार बताने वाले हैं आपको इसकी फुल सर्विस के बारे में, जो कि छोटी मोटी सर्विस के बारे में हर कोई आपको बताता है। ये टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन और इसकी हम करने वाले फुल सर्विस, यानी कि खोलने के बाद केमिकल वॉश वाली सर्विस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है पहले, इससे पहले जो डाल चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं आपका दोस्त आशीष आर्या और आप देख रहे हैं घर का टेक XYZ। अभी है इसके डिटर्जेंट बॉक्स और इसकी सर्विस हम शुरू करेंगे। देखिए कितनी गंदगी इसमें हो रखी है। अगर आपकी मशीन है तो यार उसकी केयर करना भी आपका फर्ज बनता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप गंदी रखेंगे तो मशीन कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालेगी। तो इसमें जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि कपड़ों में छूट छूट के गंदगी आती है। फिलहाल हमने इसका कैप खोल लिया है और इसका खोलेंगे हम बोल्ट। देख सकते हैं ये भी कितना काला हो रहा है। तो कुछ पानी का भी असर होता है, कुछ जो हमारी केयर का भी होता है। अगर हम केयर नहीं रखेंगे मशीन की तो हमें कहीं ना कहीं परेशान करेगी और उसमें हमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो अभी हम इसे खोल रहे हैं पल्सेटर को। इसके कोई पल्सेटर आसानी से खुल जाता है, इसे हमने जो है थोड़ा वो लूज कर रखा था पहले से, तो इसलिए ये आसानी से खुल गया। हालांकि पल्सेटर थोड़ा प्रॉब्लम करता है खुलने में। तो इसमें जो है थोड़ी बहुत गंदगी दिख रही, ज़्यादा तो नहीं दिख रही हमें। फिलहाल नीचे अगर इस पर आते हैं तो ये गंदा हो रखा है और ये इतना साफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक दो बार हम पहले इसकी बार से सर्विस कर चुके हैं। तो बार इसमें अभी भी जो है कपड़ों में जो है मिट्टी आने की शिकायत रहती है, गंदगी आने की शिकायत रहती है। तो उस शिकायत को दूर करने के लिए हमने क्या करा, मशीन को ही पूरा खोलने के लिए हमने अपने वर्कशॉप में मंगा लिया है। अब खोलते हैं मशीन को फटाफट जल्दी से और दिखाते हैं आपको सर्विस इसकी किस तरीके से होगी, बढ़िया वाली। और आप भी करा सकते हैं या कर सकते हैं, अगर करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं, और करा नहीं है आपको तो इस तरीके से अपने जो टेक्नीशियन है उनसे आप बोल सकते हैं। तो हमने ये ओपन कर लिया पेज वगैरह को, इसके पूरी गंदगी इसकी दूर करेंगे, देखेंगे ड्रम किस तरीके से हो रखा है। तो अभी खोल लिया इसका बैक कवर और टॉप हटा लेते हैं ऊपर से पूरा, और उसके बाद देखते हैं अंदर। मशीन को खोलने के बाद ड्रम को निकालेंगे पूरा बाहर और देखेंगे इनर टब और आउटर टब दोनों में। तो अभी खोलेंगे हम इसका नट, नीचे पल्सेटर के पास जो लगा हुआ होता है, और इस क्लच के लिए इस नट को बोलते हैं, क्लच से अटैच होता है। और जो है इसे हमने बना रखा है एक देसी जुगाड़, उसके जरिए हम इसे खोल रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। और ये खुलकर आ गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा समय। और इसमें एक वॉशर होता है, वो नीचे अटका हुआ है, रबड़ का वॉशर भी होता है। रबड़ को भी आपको जो है सही से संभाल के रखना है, ठीक है। इस चीज़ को निकालने के बाद अब हम सीधे अपने ड्रम को भी निकाल लेते हैं। और इसका फिल्टर देखिए आप कितना गंदा हो रखा है, अंदर भी इसमें भी जो है, मतलब इतना तो आपको यार करना ही पड़ेगा कि फ़िल्टर तो अपना आप साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेमो के टाइम पर भी बताया जाता होगा। चाहे आप सैमसंग पे जा रहे हो, चाहे LG पे जा रहे हो, चाहे किसी भी कंपनी के उसमें जा रहे हो, अगर आपने डेमो लिया हो तो फ़िल्टर वगैरह तो क्लीन करने का ऑप्शन बताया जाता है। नहीं बताया तो कर लेना है आपको ये फ़िल्टर खुद ही। फिलहाल हम निकाल लेते हैं इसके ड्रम को बाहर। और यार क्या बना रखा है, मैंने आपको जो पिछली मशीन दिखाई थी ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक गंदा हो रखा है। देखिए कितना गंदा, ऊपर से आप पल्सेटर की साइड से देख रहे हैं कितना साफ दिख रहा था, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी से काफ़ी बार साफ़ किया था। इतना गंदा तो मशीन यार होनी नहीं चाहिए जितनी गंदगी इसके अंदर दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा गंदी मशीन हो चुकी है और इसे खरीदे हुए 4 साल हो गए थे। 4 साल में जो है इतनी गंदी हो गई है कि आप बताइए, आप कपड़े धोएंगे तो कहाँ जाएगा ये मैल यार। इनर टब है और आपका ये आउटर टब है। अरे भाई कितना गंदा हो रखा है, मतलब इसे हाथ लगाने तक का मन नहीं हो रहा है, इतना गंदा ये हो चुका है। और ये कैबिनेट है पूरी, देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है रेस्टिंग पे आ गई है कैबिनेट में, लेकिन रेस्टिंग वगैरह चलिए चल जाता है। लेकिन इतनी गंदगी अगर होगी तो यार वो कपड़ों में ही आनी है पक्का, यानी कपड़ों में तो आएगी 100% वो। अब हमारा टाइम है इसे साफ़ करने का, और हमने जिस चीज़ के लिए इसे मंगाया था, इसलिए हमने इसे यहाँ पर वर्कशॉप में मंगाया था। हमें पता था ये गंदी अंदर से 100% हुई, क्योंकि कपड़ों पर गंदगी आ रही थी छुट छुट के अंदर से। मैंने बताया था आपको सीमेंट जैसा ही अंदर जम जाता है, देखिए किस तरीके जमा, इतने मुश्किल से छुटाना पड़ रहा, और इतनी आसानी से भी नहीं छुटेगा भी ये। जितना छूटेगा वो तो छूट ही जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ होगा उसे हमें करना पड़ेगा केमिकल वॉश, और उसे साफ़ करना पड़ेगा। पूरा दिखाएंगे हम आपको, देखिए अभी इस तरीके से हम रगड़ रहे हैं इसे और पूरा एक मैल को छुटा रहे हैं। अभी तो इसका स्टील वाला ड्रम भी रह गया मेरे भाई, वो भी साफ़ करना है हमें। और इस तरीके से हम इसे पत्ती के सारे छुटा रहे हैं। इतनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है, इसे सफाई करनी पड़ती है। नॉर्मली आप यार इसे घर पर ना कराएं, घर पर करा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखने की, नाली वगैरह चौक ना जाए, क्योंकि इतनी मिट्टी छुट के जाएगी, इतनी गंदगी छुट के जाएगी तो कहाँ जाएगी वो मैल। देख रहे हैं आप बिल्कुल सीमेंट के जैसा चिपका पड़ा था इसके साथ में। हमने पानी से डुबाने के बाद तब आसानी से हम उसे छुटा रहे थे, इतनी आसानी से छुटता नहीं है वरना ये, ठीक है। ये हमारा हो गया है आउटर टब, और हमारे पास इनर टब भी हमारा जो हमने अभी स्टील वाला निकाला था ये है हमारे पास। इसे जो है हम केमिकल डाल देते हैं इसके चारों तरफ, थोड़ा बहुत जो छुटा दिया हमने। अब उसे क्या होगा, इसे केमिकल डालने के बाद इसमें पल्सेटर में भी डालने के बाद, और इसका जो आउटर टब था उस पर भी हम जो है केमिकल डाल देंगे इसके अंदर। देखिए इस तरीके से डाला हुआ है हमने। इससे डालने से क्या होगा, इसे डालने के बाद होगा हमारा मैल जो है चारों तरफ जो चिपका हुआ है सीमेंट की तरह, जो छूट नहीं पा रहा है वो जो है फूल जाएगा, और फूलने के बाद आसानी से छूटने में आएगा, आसानी से छूट जाएगा। देखिए जिस तरीके से डालना है, कुछ आपको साफ़ करना है, सावधानी बरतनी है। आप घर पर इसे करने का कोशिश ना करें खुद से, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है, हाथ वगैरह में केमिकल गिर गया तो आपको हार्म
हो सकता है कुछ। और ड्रम पे हमने डाला है, अभी ड्रम का जो है अभी भी आसानी से छूटा नहीं है। और आपको जो है ना बीच वाले सेंटर बीच में आपको नहीं डालना है जहाँ पर स्टील है। अगर वहाँ पर डाल देंगे तो ड्रम जो है काला पड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, गल भी सकता है अगर कमज़ोर होगा तो। फिलहाल हमने जो प्लास्टिक पार्ट आपको नीचे जिस पे हम प्रेशर मार रहे हैं वहाँ पर जो है प्लास्टिक पार्ट होता है, उसी के ऊपर आपको डालना है। यानी कि प्लास्टिक के ऊपर ही आपको केमिकल करना है। स्टील पर अगर आप करेंगे तो स्टील आपकी जो है ख़राब हो जाएगी और जो है गल भी सकती है अपनी जगह से। पल्सेटिव प्लास्टिक होता है, इस पर भी हमने डाला है। देखिए कितना साफ़ ये हो चुका है। इस तरीके से जो है पूरी धुलाई करनी है पानी के प्रेशर के साथ में। और इसमें टाइम लगता है काफ़ी, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं और 5 घंटे भी लग सकते हैं। कभी कभी जो है क्या होता है मेरा पल्सेटर का नट जो है खुल नहीं पाता है, पल्सेटर बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए अभी कितना ये साफ़ हो चुका है, लगभग इतना हमने इसे क्लीन कर दिया है। अभी थोड़ा बहुत मशक्क़त इसमें रह गई है, वो भी हम अभी से पूरी करेंगे और पूरी मशीन को साफ़ करेंगे, चमकाएंगे बिल्कुल, उसके बाद चलाएंगे, तब जाके इसमें कुछ मज़ा हमें आएगा। अभी हमारा बहुत काम इसके अंदर रह गया है। और सबसे बड़ी जो बात है इसकी सेफ्टी भी आपको रखनी है, ड्रम वगैरह कहीं टूटे ना, इधर उधर को सही से रखें ऐसे आसानी से। अब आ गया हमारा स्टील वाला जो ड्रम था, उसे साफ़ करने की बारी हमारी है। और इसे पत्ती के सारे इस तरीके से रगड़ लेंगे, या फिर आपके पास स्कॉच वगैरह जूना वगैरह हो कोई स्टील का, आप उससे भी इसे रगड़ सकते हैं। और ये जो पत्ती वाला है मोटे मोटा सिर्फ छुटाना है हमें इससे। और इसके बाद हम सीधे इस पर जो है किसी चीज़ से हमसे रगड़ सकते हैं। ब्रूस वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे भी रगड़ सकते हैं। पहले हम हर बार धुलाई करें, थोड़ा थोड़ा रगड़ के फिर छुटा ले रहे हैं, ताकि हमें पता लग जाए कितना हमारा ये साफ़ हो चुका है। फिलहाल हम जहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल किया था वहाँ से मोटा मोटा फूल के तो निकलेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत रह गया है। फिलहाल हम इसके ऊपर एक पाउडर, टी स्केल पाउडर होता है, उसे हम इसे डाल के देख लेते हैं। और डी स्केल पाउडर से जो है इसे रगड़ेंगे और फिर इसकी क्लीनिंग करेंगे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर जैसे हम अभी कर रहे हैं आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से रगड़ना है और इसे चमका देना है बिल्कुल। यार अगर आप पैसे ले रहे हैं या फिर आप करा रहे हैं काम, पैसा दे रहे हैं, तब भी आपका इतना काम होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लगभग जो है 1500 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। लगभग हमारे इसमें तो आता है। बाकी आपका टेक्नीशियन क्या आपसे बोलता है वो आप जो है खुद कह सकते हैं, क्योंकि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना जो है इसमें टाइम लगाते हैं, तो हम जो है इतना इसमें मांगते हैं चार्जेस। फिलहाल इसके अंदर जो एक ये प्लास्टिक का गोल गोल रिंग जैसा लगा हुआ है, इसके अंदर भी जो है गंदगी होती है, वो हम आपको खोल के दिखाएंगे। उसे भी हमें जो है साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे भी साफ़ कर लेंगे तो पूरी तरीके से मशीन जो है क्लीन हो जाएगी आपकी एकदम। और जो है बार बार शिकायत नहीं करेगा आपसे कोई भी कस्टमर आपका, या फिर आप खुद ही कस्टमर है तो आप भी जो है बार बार शिकायत करेंगे नहीं, खुद फेसिंग नहीं करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को। इसलिए जो है इस चीज़ को भी अगर साफ़ कर दिया जाए तो बहुत बेहतरीन मशीन यहाँ पर होने वाली है। इस तरीके से हम इसके पेज खोल लेते हैं, जिसमें कि 7-8 करीब पेज लगे हुए हैं। सब खुलेंगे नट यहाँ से, एलेंकी के सारे हम इसे खोल लेंगे। और जो है उसके बाद इसके रिंग को बाहर निकाल कर और इसके अंदर जो गंदगी है उसे हम जो है साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने से क्या होगा, जो कोने से छुटकर ऊपर कपड़ों की साइड में गिरेगा, हल्का फुल्का आता रहता है धीरे धीरे, तो वो चीज़ भी हमारी बिल्कुल बंद हो जाएगी। इससे यह फ़ायदा होता है। फिलहाल अभी हमने सब कुछ साफ़ कर लिया है और बिल्कुल बढ़िया से मशीन को वॉश कर ली है और इसका ड्रम अंदर लिया है। देखिए आपने पहले देखा था गंदा वाला ड्रम, अगर नहीं देखा दोबारा देख लीजिए पीछे बैक करके। और अब नया वाला जो बिल्कुल साफ़ कर दिया हमने, उसके बाद कैसा है। अब स्टील वाला देख लीजिए आप, स्टील वाला कैसा हो गया है, बिल्कुल चमका दिया एकदम से। हालांकि आप थोड़ा बहुत धब्बे जो रह जाते हैं उन्हें पूरी तरीके से नहीं छुड़ा सकते, कितनी आप रगड़ेंगे इसे, इतना भी ज़्यादा नहीं रख सकते। और अच्छे से हम इसकी सेटिंग करके इसे फिट कर देते हैं। और इसकी जो सोकर लगे चारों तरफ, इन्हें भी हम चेक कर लेंगे एक बार कि कोई जो है डस्टिंग तो नहीं आई हुई, किसी में कोई बेकार तो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से थोड़ा डिसबैलेंस होती है मशीन, बार बार परेशान करेगी। इसलिए एक ही बार में सॉल्यूशन करें, ताकि निकाल कर एक बार ही मशीन पूरी सही हो जाए। फिर फिल्टर जो हमने गंदा दिखाया था आपको, उसे भी हम खोलेंगे। कुछ इस तरीके से आपको खोलना है। घर पर अगर आप फिल्टर साफ़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप खोल सकते हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं पेचकस की सहायता से आप खोल सकते हैं। टेस्टर वगैरह उससे निकाल सकते हैं। फिलहाल उसके बाद हम इसे धो लेंगे और केमिकल वगैरह से भी साफ़ कर सकते हैं आप। हार्पिक वगैरह है तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे हम इसे चमका देंगे बिल्कुल एकदम मस्त वाला कर खोलने के बाद। पूरा ही गंदगी दिख रही थी, जो कि अभी हमने आपके सामने खोला था। इस तरीके से इसके अंदर गंदगी निकलती है और इसे पूरी बढ़िया करके से धो लेंगे और ऐसा चमकाएंगे बिल्कुल कि जो है कपड़ों में कहीं से कहीं तक कोई गंदगी का निशान तक ना दिखाई रहे 1-2 साल तक। अगर मशीन को करा रहे हैं तो 1 साल तक कम से कम मशीन बढ़िया चलनी चाहिए, बिल्कुल साफ़। देखिए कितना चमका दिया हमने इसे, बिल्कुल मस्त वाला एकदम ये हो चुका है। इसे बोलते हैं मैजिक फ़िल्टर। नेट फ़िल्टर भी आपके उसमें था, उसे भी आप साफ़ कर सकते हैं। थैली टाइप वाले जो होते हैं उसे भी साफ़ करते रहना हमेशा चाहिए। फिलहाल हमने जो है ओके करने के बाद मशीन को चला के देखा, मशीन हमारी बिल्कुल मस्त चल रही है एकदम ओके, कोई पार्ट इसके अंदर ख़राब नहीं था। जो हमारे सर्विस मांग रही थी मशीन, वो सर्विस सामने से दे रही। फिलहाल दोस्तों इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले और अच्छे से वीडियो में। दोस्तों इसे लाइक करना भूलें अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो।